नमस्कार और स्वागत है रिवीलिंग रिवेलेशन में। यह बाइबल भविष्यवाणी चैनल है जो भविष्यवाणियों के रहस्यों की गहराई तक जाता है। मेरा नाम एलन डुबरे है और अगर आपको हमारी शिक्षाओं से कुछ लाभ मिलता है तो कृपया लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें। हमें दूर दूर तक पहुंचने में मदद करें क्योंकि रहस्य प्रकट हो रहे हैं। यह वाकई अविश्वसनीय है और हमारे इस चैनल के हर एक वीडियो और शॉर्ट को 10 अतिरिक्त भाषाओं में अनुवादित किया गया है ताकि हम और भी अधिक परिवारों, दोस्तों और दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकें, ताकि वे अपनी अपनी भाषाओं में आसानी से समझ सकें। तो याद रखें कि इन्हें भी साझा करें। अब हम यहाँ एक ऐसी चीज में प्रवेश करने जा रहे हैं जो बहुत ही रोमांचक है। और कुछ समय पहले हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 के पशु पर एक शिक्षा दी थी। अब याद रखें, अगर मैं यह न बताऊं कि मैं किस अध्याय में हूं तो बस दाईं ओर देख लें। हमने दिखाया कि प्रकाशित वाक्य 17 का पशु, यह रहस्य जो था अब नहीं है और अथाह गहराई में चला जाएगा, गड्ढा। यह बात तब समझ में आती है जब आप इस रहस्योद्घाटन को समझ लेते हैं कि अंतिम दिन 7 साल नहीं बल्कि 14 साल की अवधि है। हम सभी को मत्ती के सुसमाचार से ऐसे सिखाया गया है जैसे वही एकमात्र चीज हो, और हमने बस थोड़ा सा मरकुस और लूका से लिया ताकि मत्ती की खाली जगहों को भर सकें, जबकि वास्तविकता यह है कि 3 अलग अलग कहानियां चल रही हैं और मत्ती, मरकुस, लूका में। अंत में लूका, मरकुस, मत्ती पूर्व संकट, मध्य संकट, पश्चात संकट, लूका पूर्व संकट है। मरकुस के लिए 7 वर्षों की मुहरें हैं और फिर मध्य संकट में महान भीड़ आती है, और फिर मत्ती के हिस्से के लिए 7 वर्ष जो कि तुरही के न्याय के 7 वर्ष हैं, और फिर प्रभु की वापसी होती है। पैर जैतून पर्वत पर टिकेंगे। यहाँ 3 हिस्से हैं और जो हम यहाँ देखते हैं और जिसके बारे में हमने कुछ वीडियो पहले बात की थी, वह है इस रहस्य को समझना था, नहीं है और अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ेगा। हम जानते हैं कि था WAS उस 42 महीनों से जुड़ा है जो पशु को प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 से शासन करने के लिए मिलेंगे, जब उसे उसका अधिकार दिया जाएगा थोड़े समय के लिए। लेकिन यह संकट के शुरू में नहीं है, यह लगभग मोहरों के मध्य से लेकर मोहरों के अंत तक है। और फिर वह नहीं रहता क्योंकि प्रभु उसे यहेजकेल 39 के युद्ध में नष्ट कर देते हैं, मुहरों की समयावधि के अंत में। इसलिए वह तुरही के न्यायों के पहले भाग के दौरान नहीं होता और फिर तुरही के मध्य में अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ता है, अब जब शहर की गलियां और मंदिर तुरही के पहले भाग में फिर से बनाए जा चुके होते हैं। शैतान नीचे फेंक दिया जाता है और वह गड्ढे से बाहर आता है और पशु वहां होता है, फिर से दृश्य पर लौटता है और विनाश की ओर चला जाता है। ये क्लेश काल के 10 और आधे साल के बाद है और ये उसके अंतिम 2 और आधे साल हैं। 14 वर्षों में से अंतिम 3.5 वर्षों में हमारे पास इस पर एक शिक्षण है। अगर आप इसे और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं तो बस कुछ शिक्षण पीछे चले जाएं। इसे था, नहीं है और अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ेगा कहा जाता है। लेकिन अब आइए इस रहस्योद्घाटन को कि यह पशु कौन है थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब हम पद 9 में जाते हैं तो ध्यान से सुने। और यहां वह बुद्धि है जिसमें समझ है। वे 7 सिर 7 पहाड़ियां हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। तो यह पशु कौन है? ये कौन है? पशु के सिर, ये पहाड़ियां हैं। यही वह संकेत है जिसे याद रखना है। ये पहाड़ियां हैं और इसमें लिखा है और वहां 7 राजा हैं, 5 गिर चुके हैं, एक है। तो वह 5 हुए। एक है, वह छठा है और दूसरा अभी तक आया नहीं है। और जब वह आएगा तो थोड़े समय तक रहेगा, वह 7वां है। अब क्या अंत के दिनों का वह पशु जो यह सब तबाही मचा रहा है, क्या वह उन्हीं 7 में से एक है? नहीं, लेकिन वह पहाड़ियों में से एक है। अब सुनिए पद 11 में क्या लिखा है। और वह पशु जो था और अब नहीं है। ठीक है, तो यह बता रहा है कि यह पशु कौन है। जो था और अब नहीं है वही 8वां है और वह 7 में से ही है और विनाश की ओर जाता है। तो प्रकाशित वाक्य 17 का पशु जो था, अब नहीं है और जो अथाह गड्ढे से ऊपर आएगा, वह उन 7 में से एक नहीं है। वह 8वां है लेकिन 7 में से ही है। अब वह क्या है?
वहां एक राजा है, किसके द्वारा दर्शाया गया है? एक पहाड़ी द्वारा, एक पहाड़ी द्वारा। और इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है। अब चलिए दानियेल अध्याय 7 पर चलते हैं। दानियेल अध्याय 7 पद 3 से शुरू करते हैं। और समुद्र से 4 महान पशु निकले जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला एक सिंह है, दूसरा एक भालू है और तीसरा एक तेंदुआ है। अब देखिए चौथा क्या कहता है। और चौथा और भी भयानक, डरावना और अत्यंत शक्तिशाली है, जैसे उसके बड़े लोहे के दांत हों। यह निगल जाता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है, और जो बचता है उसे अपने पैरों से रौंद देता है। और यह उन सभी पशुओं से भिन्न था जो इसके पहले थे। अब इसे ध्यान से सुनिए। और इसके 10 सींग हैं। ठीक है, ये सभी चारों पशु समुद्र से निकले थे। लेकिन हम प्रकाशित वाक्य 17 के पशु के बारे में क्या जानते हैं? हमें पता है कि उसे अपनी शक्ति प्रकाशित वाक्य 13 तक नहीं मिलती जब वह समुद्र से निकलता है। लेकिन सुनिए, जब वह आता है तो अब उसके पास तेंदुए, शेर और भालू पर नियंत्रण है। अब उसे उस पशु के रूप में वर्णित किया गया है जो तेंदुए, भालू और शेर के समान है। और इस पशु के पास क्या है? 10 सींग। उस पशु के पास 10 सींग हैं। तो जब हम दानियेल अध्याय 7 में वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले शेर, भालू और तेंदुआ हैं। ये लोग अंत के दिनों में कब सक्रिय होते हैं? सीलों के पहले भाग में, यानी सीलों के क्लैश के लगभग पहले 3 साल या उसके आसपास। यह सब तीसरे विश्व युद्ध के दौरान होता है, जब तक कि वह पशु दृश्य पर नहीं आ जाता। अब वह अपनी शक्ति और अधिकार 42 महीनों के लिए प्राप्त कर रहा है और शेर, भालू और तेंदुए पर नियंत्रण कर लेगा। और उसके पास क्या होगा? 10 सींग। यह चौथा पशु प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का पशु है, और यही प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 का पशु है, जो 8वां सींग पर्वत है। मैं समझाता हूं, यह देखिए। अगर हम दानियेल अध्याय 7 में जाएं तो यहां हम चौथे पशु के पास हैं। अब चौथे पशु के बारे में सुनिए, इसमें क्या है? 10 सींग। ये सींग, जैसा कि इब्रानी शब्द 7162 में वर्णित है, सीधे बजने वाले सींग हैं। ये सिर्फ फूंकने के लिए सींग हैं। बस यही है ये पर्वत नहीं है। देखिए, ये 10 सींग जो उस पशु के पास हैं, जिनका उल्लेख हम प्रकाशित वाक्य 17 और प्रकाशित वाक्य 13 में पढ़ते हैं, और जिन्हें हम दानियेल 7 में पढ़ते हैं, ये बस सामान्य सींग है, जैसे कि कोई कॉर्नेट हो, सींग हो या कुछ भी हो, फूंकने और आवाज निकालने के लिए। लेकिन इससे हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती कि वह कौन है। इसके लिए क्या आप तैयार हैं? हम दानियेल अध्याय 8 में चलते हैं। याद कीजिए उस पशु का वर्णन जिसमें 7 सिर हैं और 8वां सिर यही अंतिम है। ठीक है, यह अंतिम वाला जो यही अंत के दिनों का पशु है, जो था, है और अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ेगा। इनका संबंध पर्वतों से है। अब दानियेल अध्याय 8 को सुनिए, और वह हमें बता रहे हैं। हम पद 3 से शुरू करेंगे। यह लिखा है, तब मैंने अपनी आंखें उठाईं और देखा, और देखो, नदी के सामने एक मेढ़ा खड़ा था जिसके 2 सींग थे। अब जब आप इसे 2 सींगों के साथ देखते हैं, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस जैसी सुविधा नहीं होती, जैसी इस प्रोग्राम में है, तो लोग इसे पढ़ते हैं और मान लेते हैं कि ये वही सींग हैं जिनका वर्णन अन्य अध्यायों में किया गया है। लेकिन हम वास्तव में क्या देख रहे हैं? हम केवल 10 सींगों जैसे बजने वाले सींगों की तलाश नहीं कर रहे हैं। हम 7वें से 8वें पर्वत की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें सिरों के रूप में वर्णित किया गया है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यहां पहले 2 हैं, दानियेल 8:3, और देखिए शब्द का वर्णन क्या है। ये पर्वत हैं भाइयों और बहनों। और हमें कितने मिलते हैं? इसे ध्यान से देखिए। दानियेल 8 पद 3 में यह 2 सींगों से शुरू होता है। ठीक है, यह मेढ़ा जिसके 2 सींग हैं, और आप पद 4 में मेढ़े को देखते हैं,
उसके पास बड़ी शक्ति है और वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर जा रहा है। कब तक? पद 5 तक, जब बकरा आता है और इस बकरे के पास एक प्रमुख सींग है जो एक पर्वत शिखर का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो अब हम 2 से अब हमारे पास 3 हो गए। और फिर मेढ़ा उसके खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ क्रोध के साथ जाता है। और फिर क्या होता है? मेढ़े के दोनों सींग टूट जाते हैं। ठीक है, मेढ़े के दोनों सींग टूट जाते हैं। और फिर हम पद 8 पर जाते हैं और इसमें लिखा है, इसलिए बकरा बहुत महान हो गया और जब वह शक्तिशाली था तो उसका बड़ा सींग टूट गया। तो अब 2 थे, तीसरा दृश्य में आया, 2 टूट गए, एक बचा था और अब वह तीसरा भी टूट गया और उसकी जगह 4 प्रमुख सींग उग आए। उस आखिरी की जगह 4 और सींग उग आए। तो हमने 2 में 1 जोड़ा यानी 3, फिर उसमें 4 जोड़े तो कुल मिलाकर 7 हो गए। और हम ये इतिहास से जानते हैं, है ना? लेकिन यह एक प्रकार के रूप में आने वाले समय में फिर से दोहराया जाएगा। यह प्रकाशित वाक्य 17 का उत्तर है और यह 8वां पशु जो कि चौथा पशु है, दानियेल अध्याय 7 का। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 का पशु है, वही जिसमें 10 सींग हैं। इसे ध्यान से सुनिए। दानियेल 8 के ये सींग, ये पर्वत शिखर जैसे सींग हैं। ये तुरी जैसे बजाने वाले सींग नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य 17 के पर्वत हैं, 2, फिर एक तीसरा और फिर 4। अब पद 9 को ध्यान से सुनिए। और उनमें से एक छोटा सा सींग निकला जो अत्यंत महान था। यह छोटा सींग दानियेल 7 का छोटा सींग नहीं है। यह छोटा सींग प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 के 7 में से 8वां है, दानियेल के नहीं, क्षमा करें, प्रकाशित वाक्य के। क्या आपने सुना भाइयों और बहनों? क्या आपने देखा कि हम अभी अभी किससे गुजरे हैं? 7 सींगों का उल्लेख 8वें के लिए किया गया है, जो 7 में से एक छोटा सींग है। वे सभी को पर्वत के रूप में वर्णित किया गया है। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 का रहस्य है, जिसमें यह बुद्धि है कि 7 सिर 7 पर्वत हैं और 8वां उन्हीं 7 में से है। और वही है जो था, नहीं है और अथाह कुंड से ऊपर चढ़ेगा। और दानियेल अध्याय 7 में हम ठीक उसी को देख रहे हैं। समुद्र से निकले चौथे पशु के रूप में जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में समुद्र से निकला पशु है, जब उसे 42 महीनों के लिए शक्ति मिलती है। और उस अद्भुत शक्ति में वह सिंह, भालू और तेंदुए की शक्ति ले लेता है और उसके सिर पर 10 सींग हैं। और यही वे कॉर्नेट सींग हैं, वे बजने वाले सींग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो उस पशु के सिर के ऊपर के 10 सींग हैं, जो प्रकाशित वाक्य 17 और प्रकाशित वाक्य 13 का 8वां राजा है। यह 7 सिरों की बुद्धि में छुपा रहस्य है, जो 7 पहाड़ हैं और 8वां उन्हीं 7 में से है। यही वह अंतिम 8वां है, प्रकाशित वाक्य 13 का पशु। और 17 जो था अब नहीं है और अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ेगा, वही है जिसके पास 10 सींग हैं, पहाड़ नहीं बल्कि 8वें पहाड़ पर। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको आशीर्वाद दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको मजबूत करे। जाकर इसे स्वयं खोजें, इसे खुद अध्ययन करें, स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस का उपयोग करें। आप समझ जाएंगे कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 8वां कौन है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। जल्द बात होगी। अलविदा।